हो गया स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। अभी स्टार्ट हो गई क्लास। क्विकली दिख रहा हूं? हाँ, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कौन सा डिस्कस करना था? 8। हाँ, प्रोफिशिएंसी टेस्ट 8 क्विकली। क्वेश्चन 1 to 5। 1 to 5 नो डाउट, ऑल क्लियर? हाँ, गुड। अप टू 7, केवल 7 क्वेश्चंस हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, सक्षम। इक्वेशन हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। यार अपोजिट साइन का मतलब है 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो जीरो के बोथ साइड। तो क्या ये ए एफ ऑफ जीरो? मेरे ख्याल से इतना क्लू बहुत है। जिसने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, a-5 एफ ऑफ जीरो इज नेगेटिव। कुछ गया दिमाग में? सफिशिएंट। क्वेश्चन 5, विश्वजीत। रूट्स लाई इन इंटरवल 0 से 3 एग्जॉस्टिव। यार पढ़ते नहीं हो क्या विश्वजीत? हाँ, कराया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहे हो। इतने इतने लल्लू क्वेश्चन पूछोगे तो फिर आईआईटी के बाद सॉल्यूशन के लिए मेरे पास वापस आना पड़ेगा। ठीक है ना? बस अब सफिशिएंट कंडीशंस लिखो खुद। चलो मैं मदद कर देता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा मैं मदद करूंगा उतना तुमको आईआईटी निकालने में डिफिकल्टी आएगी। एफ ऑफ जीरो, ए एफ ऑफ जीरो विच इज 1 पॉजिटिव, 1 एफ ऑफ 3 पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट बोथ रूट बोला है ना, डिस्टिंक्ट तो बोला नहीं है, तो इसमें टचिंग ग्राफ भी अलाउ कर देंगे। ग्रेटर इक्वल 0 एंड वर्टेक्स बिटवीन 0 से 3। ठीक है, डन। चलो डिस्कशन ओवर। वेबसाइट नॉट वर्किंग, चलो बोल दूंगा आज। अब पहले मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, है ना? डिस्कशन ओवर क्विकली। ठीक है। वन में कुछ है ही नहीं, है ना? बार बार वन पूछ रहे हो। हैज पॉजिटिव रूट्स। पॉजिटिव रूट्स का मतलब होता है बोथ पॉजिटिव, तो बोथ पॉजिटिव तुमको आना चाहिए। चलो छोड़ो, नहीं बताता। ठीक है ना? हॉलोनाइट का डिस्कशन क्लास के बाद में रखेंगे। राइट। चलो 60 सेकेंड्स दिया मैंने, एटलीस्ट एल्गोरिथम तो डेवलप कर ही लोगे इतनी देर में। अब थोड़ी होमवर्क अपलोड होना है, अब तो बुक से डायरेक्ट लिख के आएंगे। अब तो क्लास में ही बता दिया करूंगा कि क्या होमवर्क है फ्रॉम द बुक।
क्वेश्चन कॉपीड आई थिंक है ना, करो ट्राई करो। दो कंडीशन, बिल्कुल ठीक। बाकी आंसर आयुष सही नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से एटलीस्ट वन पॉजिटिव को तुमने बोला होगा, एग्जैक्टली वन पॉजिटिव या बोथ पॉजिटिव, ये बोल दूं, है ना? तो 0, एग्जैक्टली वन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है? ये सारे तुम्हारे पॉइंट्स मैं बता दूंगा, जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड पॉइंट है ना, हाँ वो सारे पॉइंट बता दूंगा मैं, ठीक है? पढ़ लिया मैंने, अभी अभी ये पॉइंट देख लेना है ना, लास्ट पॉइंट जो लिखा है इसने, ठीक। नाउ बोथ, देखो कंडीशन को ध्यान से पढ़ लो, एटलीस्ट वन पॉजिटिव, तो बोथ रूट पॉजिटिव, सही? बोथ रूट पॉजिटिव तो तुम अच्छी तरह समझते हो ना। मैं सिर्फ ओपनिंग अपवर्ड दिखाऊं, क्योंकि दिख रहा है ना कि सर आपका एफएक्स मैं डाउनवर्ड दिखाई नहीं रहा, जिसमें तुम समझते हो कि ये वाला ग्राफ भी अलाउ करोगे आप, ठीक? अब एक मोमेंट के लिए थोड़ा सोचना कि क्या मैं 1√0 अलाउ कर सकता हूं? 1√0, क्या तुमको लगता नहीं कि सर ये ग्राफ भी आपको लेना चाहिए? ये ग्राफ, ये भी तो एटलीस्ट वन पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है, जल्दी बोलो, है ना? और तुम फील कर पा रहे हो ना कि जो वर्टेक्स है, यू कैन नॉट टेक 0, वर्टेक्स को आप ओरिजिन पर नहीं रख पाओगे, क्योंकि वर्टेक्स 0 पर होने का मतलब है दोनों 0 हो गए, समझ रहे हो? तो सबसे पहले इमेजिन करो कि क्या मैंने सारे ग्राफ बना लिए, क्योंकि देखो मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, जब तक सारे ग्राफ नहीं बनेंगे मैं क्वेश्चन शुरू ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अगर एक भी पॉसिबिलिटी मैंने मिस कर दी तो मेरा पूरा एफर्ट बेकार, समझ रहे हो? तो जल्दी से आइडेंटिफाई करो कि मैंने कोई भी पॉसिबिलिटी मिस की है क्या। वर्टेक्स क्या है पता नहीं यार आयुष, मुझे भी नहीं मालूम वर्टेक्स क्या है, ठीक है? तो आई थिंक ग्राफ ऑफ एफ एक्स, all possibilities I have taken, and fx you understand to be this. बस अब सेट ऑफ कंडीशंस,
तो इस केस को तुम अच्छी तरह समझते हो कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो इसके लिए सीधा F0 नेगेटिव इज सफिशिएंट। यू वेरी वेल नो कि डिस्क्रिमिनेंट नॉट रिक्वायर्ड, वर्टेक्स नो कमेंट, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ हैं, जो लोग थोड़ा भी दिमाग में रखेंगे दे अंडरस्टैंड कि सर इन तीनों ग्राफ को मैं इकट्ठे निपटा सकता हूं, इन सबको, है ना। तो तुमको तो पता है 3 बातें हम लोग करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, वर्टेक्स, तो ओवर वर्टेक्स आई कैन सी एंड एफ ऑफ 0। बाकी तुम समझ रहे हो ए एफ ऑफ 0, लेकिन फॉलो करो ना यार, सर ए 1 है, तो इस वजह से मैं सिर्फ ए, है ना, 1 एफ ऑफ 0। तो इस तीनों ग्राफ देख लो। हाँ नहीं किया ना मिस, गुड। तो आई थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव 0, और अब इन तीनों में तुमको अच्छी तरह ज्ञान है कि सर ये सब एंड है, ऑल 3, दिस वन एंड, दिमाग का इस्तेमाल करो, ये सारे पॉसिबिलिटीज और हैं, दिस और दिस, ये सब और है, और इन तीनों और को तो मैंने एक साथ निपटा दिया ना, ये तीनों को तो इन 1। अब कैलकुलेशन ही तो करनी है, तो आई थिंक इसे मैं निपटा देता हूं, a+5 नेगेटिव, तो आई गॉट -∞ to -5, a belongs to from first possibility. Now from this possibility, थोड़ा कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन में तुम्हें समय बर्बाद नहीं करूंगा, निपटाते हैं फटाफट, है ना। -4ac जैसे गलत कर दूं बता देना, a-4 a+1, a-4 a+1, <1 ग्रेटर इक्वल टू -5। तो आई थिंक तीनों का इंटरसेक्शन आई गेट -5 से ग्रेटर इक्वल <1। कुछ गलत कर दिया, -5 से -1, इंटरसेक्शन लेना है ना, बस <1 तक ही जाओगे, -5 से बड़ा -1, देखना यही हुआ ना, देखना सही है। आयुष, हर बात का जवाब तुम ही को निकालना है, वर्टेक्स 0 क्यों नहीं, खुद बताओ कि वर्टेक्स 0 क्यों नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोनों आंसर का यूनियन ले लो, तो फाइनल आंसर -∞ से -1 इज द फाइनल आंसर। हर बात को मैं कभी ना कभी बोलता हूं, अब नहीं सुनना दैट्स योर फॉल्ट, है ना। वर्टेक्स 0 पर क्यों नहीं, ये पॉइंट भी मैंने बोला था, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ये भी श्योर है। पॉइंट क्लियर टू ऑल, क्विकली। नहीं, -∞ से -1 आंसर आया भाई, कैसी बात कर रहे हो, इंटरसेक्शन नहीं ले पाओगे, इस सेट का इंटरसेक्शन इसके साथ <1 के साथ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, ये दो का इंटरसेक्शन, तुमको लगता नहीं सिर्फ -∞ से -1 गया, और फिर -∞ से -1 का इसके साथ इंटरसेक्शन -5 से -1 गया, तो कैलकुलेशन में तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सेम प्रॉब्लम, है ना, सेम प्रॉब्लम को जरा एक और तरीके से देखते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा तुमको आगे। तुमको तो ग्राफ बनाना मैंने सिखा रखा है, राइट। तो जब ग्राफ आता है तो उस बात की मदद लेते हैं। तो
एक बीच में स्लाइड क्रिएट करते हैं ना, एक सेकेंड होल्ड, या चलो नेक्स्ट पेज पे जाके करते हैं। प्रॉब्लम क्या था? लेट मी राइट द इक्वेशन अगेन। राइट, मानते हो वी आर इंटरेस्टेड इन एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। यही क्वेश्चन है ना। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कम से कम एक पॉजिटिव रूट होना चाहिए, कम से कम एक। तो मैंने थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस इक्वेशन को क्या किया, थोड़ा ऑब्जर्व करो, मैंने इसे रीअरेंज कर लिया। तो ध्यान से देखोगे तो ए सेपरेट हो रहा है, देखना ये स्टेप ठीक है। इस इक्वेशन को आई कैन राइट लाइक दिस, सॉरी हनी, ठीक है। तो आई थिंक इक्वेशन को आई कैन रीअरेंज लाइक दिस। समझना पड़ेगा कि ये सारे स्टेप्स कहां से आए, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है ना, इस इक्वेशन का कम से कम एक पॉजिटिव रूट, कम से कम एक, ठीक है। तो ग्राफिकली तुम फील कर पा रहे हो कि सर ग्राफिकली लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ, लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ, एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज गोइंग टू बी द रूट, राइट, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना। चलो यहां लिख लेता हूं एफ एक्स यहां तक तो कुछ गलत नहीं किया ना मैंने, एफ एक्स है ना, यहां तक की मैनिपुलेशन ठीक है ना। अब यार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन टूल लगाऊं या कि डिवाइड करने के बाद लगाऊं? हटाओ, डायरेक्ट ही लगा देते हैं, है ना। सबको पता है इंक्रीज डिक्रीज, जैसे ही मिस्टेक हो बता देना। टू कॉमन x -1, अरे यार जो काम तुम्हारा है मुझे करना पड़ रहा है, इंटू एक्स -1, 2x² माइनस x² माइनस x प्लस 2x, माइनस x प्लस 2x कितना हुआ? -1 -5। सही कर दिया ना मैंने? यहां तक सब ठीक है? ठीक है। बस अब इंक्रीज डिक्रीज तो पता पड़ गया। सॉरी नव्या, ये वर्ड आईआईटी लिख दो वहां कि सर आईआईटी में सेलेक्ट होना, है ना, दैट विल लुक बेटर। तो थोड़ी क्या है ना, मैंने कहा ना मैं एज्यूम करके चलता हूं कि मेरा पिछला पढ़ाया तक में सब क्लियर है, ये एजम्पशन रहता है। जैसे आईआईटी नहीं एज्यूम करता है कि तुम्हारा 12th तक का बहुत शानदार बेस है, उन्हीं लोगों को तो लेता है आईआईटी, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर देता है। सेम वे आई फॉलो द मेंटालिटी ऑफ आईआईटी। x + 3x - 2, ठीक है। ऐसे बीच बीच में मत आया करो क्लास में, जो लोग रेगुलर नहीं है वो लोग क्लास में नहीं होते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है।
जो रेगुलर है बस उन्हीं के लिए ठीक हूं मैं। फैक्टर तो माइनस इंफिनिटी से -3 फंक्शन इंक्रीज, है ना, सही कह रहा हूं ना, माइनस इंफिनिटी से -3 और -12 बीच में फॉलो कर रहा हूं कि सर -12 पर बीच में नॉट डिफाइनिंग हो जाएगी। तो माइनस इंफिनिटी, अब तो तुम लिमिट तो थोड़ी तो कर ही लोगे, x² आउट, x आउट, माइनस इंफिनिटी पर ये माइनस इंफिनिटी आया, -3 पुट करके वैल्यू निकालो भाई, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा हो गया। -3 पुट करके वैल्यू आ रही है 9 6 5 -6 + 1 -5, कितना आ गए, कितनी वैल्यू आई है। वैसे तुम्हारा काम का जो ग्राफ है ना वो सिर्फ पॉजिटिव का है, वो सिर्फ पॉजिटिव का है। 2 × x² -6, नहीं मेरे ख्याल से मैंने ठीक लिखा है ना, कोई और बताएगा, मुझे लग रहा है मैंने सही किया है, सही किया है कैलकुलेशन में मैं, ठीक है। तो वैसे तुम्हारा ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव साइड का है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ > 0 रूट में है, इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि मेरा जो इंटरसेक्शन में इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव x में है, बाकी तुम अगर पूरा ग्राफ बना रहे हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो -4 तक ग्राफ आया, ठीक है, फिर ये डिक्रीज करके वापस -इंफिनिटी चला गया, फिर ये ग्राफ इंक्रीज, सॉरी स्टिल डिक्रीजिंग, तो ये यहां से फिर +इंफिनिटी से आएगा और 0 पर वैल्यू 5 होता हुआ 2 पर वैल्यू निकालो भाई, तो 2 पर वैल्यू 4 - 4 + 5 1 आ गई, 1 ये आया, एंड नाउ इट वेंट टू इंफिनिटी अगेन, ये रहा, सही है। fx का ग्राफ तो बन गया। अब ग्राफ ऑफ -a, जरा बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, y = -a का ग्राफ समझाओ, देखें टेक्निकली साउंड लोग बताएंगे। y = -a का ग्राफ कैसा होगा, इसी प्लेस पर y = -a बताना है। देखें कौन इंटेलिजेंट बच्चा बताने वाला है, y = -a विल लुक लाइक, कैसा होगा। वैभव बताओ, हाँ बाकी लोग सही बता रहे हैं, सोमनाथ एंड जयदीप, है ना, तो जो रेगुलर लोग हैं उनका तो ग्राफ सही बता दिया उन्होंने, है ना, और एक कह रहा है ऑब्ट्यूज स्लोप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो सबको पता है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन पैरेलल टू x एक्सिस, गुड। तो जितने लोग पैरेलल टू x एक्सिस कह रहे हैं दे आर करेक्ट, क्योंकि ग्राफ फॉलो कर रहे हो, है ना। तो अब एक काम करते हैं, -इंफिनिटी से इंफिनिटी लाते हैं, चलो ये रहा -a, मान लो मैं पूरा नीचे से ऊपर ला रहा हूं, है ना, ये -a है, तो बताओ तुम्हारी कंडीशन फुलफिल हुई क्या, इफ आई टेक दिस टू बी -a, तुम्हारी कंडीशन फुलफिल हुई, आर यू गेटिंग एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। तो मेरे ख्याल से ग्राफ जिसको देखना आता है वो जानता है कि सर नहीं है, एक भी पॉजिटिव रूट नहीं है, बात कुछ दिमाग में गई, ठीक। तो बताओ -a को क्या लूं, कैसा लाइन ड्रॉ करूं जिससे कि कम से कम एक पॉजिटिव सॉल्यूशन आ जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर ये भी मत लो, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ठीक। तो आई थिंक दिस नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये दे गया आपको, ये दे गया आपको एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट, एग्री। कुछ दिमाग में गया, है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट रूट ही तो है, एंड मैं तो रूट भी बता दूंगा कि देखो x = 2 रूट आ गया, ठीक। और अब क्या फील कर रहे हो कि अब आप इसके ऊपर कोई सी भी लाइन लेते जाओ, यहां से लेकर इंफिनिटी तक चले जाओ, क्या हमेशा एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वैल्यू, ठीक है। तो क्या ग्राफ से मैं सीधा आंसर करूं कि
फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर कि माइनस ए इज ग्रेटर इक्वल 1. फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर. तो आई थिंक माई आंसर कम्स आउट लेस देन इक्वल टू -1, माइनस इंफिनिटी टू -1. ये रहा आंसर. गुड. 20 सेकेंड्स क्विकली. तो ये एक आइडिया ना काफी वर्क करता है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसमें पैरामीटर सेपरेट हो जाता है, तो आई अप्लाई दिस आइडिया. और अब तो मुझे लगता है कि इस आइडिया को बहुत लोग फ्रीक्वेंट यूज करते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं कि इन द ईयर 2004 व्हेन आई एंटर्ड बंसल क्लासेस, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरह के सॉल्यूशन देने का बिगिन करने वालों में होना चाहिए मुझे. ठीक है ना. तो मेरी ये फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम यूजिंग दिस थॉट. ठीक है ना, विदाउट रीडिंग फ्रॉम एनी ऑफ द बुक्स. ठीक. कुछ नहीं पता हनी. ठीक. तुम लोग क्या है ना, बहुत जल्दी जो है ना प्लानिंग, तुम लोग का प्लानिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग है. तुम मोस्टली मैं देखता हूं यहां पर स्टूडेंट प्लानिंग में बड़ा बिलीव करते हैं, जबकि मुझको ऐसा लगता है कि मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ता हूं वो बेचारे तो कुछ प्लानिंग ही नहीं करते. वो तो बस जो पढ़ाते हैं ना उसको पढ़ते चले जाते हैं, कुछ प्लान करते ही नहीं है वो. ठीक है. और तुम लोग बस प्लानिंग में ज्यादा चले जाते हो कि सर हम लोग क्या करें कैसे करें, है ना, ये प्लानिंग ही होती रहती है. तो प्लानिंग करना करो बंद, और जो पढ़ाया जाता है ना बस उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करो. फिर कुछ समय के बाद तुम लोग खुद समझने लग जाओगे, है ना. जब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में मेथड लगाओगे ना तब अपने आप खुद विजुलाइज करोगे. हर बात के लिए क्यों टीचर डिपेंडेंट बनते हो कि मैं बताऊंगा कि देखो ये वाला मेथड अच्छा है, ये वाला अच्छा है. डन. इसीलिए कहता हूं चैट में सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स लिखा करो और कुछ भी नहीं. डन. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्विकली. केविन बिल्कुल सही कह रहा है. केविन कह रहा है डे टू डे बेसिस पर बस रिवीजन करना होता है, बस यही रिक्वायर्ड है मेरी तरफ से. मेरी तरफ से बस यही डिजायर्ड है तुमसे कि तुमको जो पढ़ाता जा रहा हूं बस वो परफेक्ट करते जाओ. सोचो क्विकली, जल्दी कॉपी करो. 10 सेकेंड. कॉपीड है ना, करो ट्राई करो.
गुड, बिल्कुल गलत आंसर। ठीक है ना आयुष, एक मिनट देखने दो मुझे, एक मिनट क्वेश्चन मैं वापस पढ़ लूँ। लेट मी चेक, क्या कह रहे हो तुम? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हो, आएगा आंसर। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। रोहन, सुमित, एक सेकंड आंसर देखना तो मुझे, कहाँ गया यार आंसर? गलत आंसर, हाँ गलत आंसर दे रहे हो यार। आई थिंक जयदीप इज करेक्ट। करेक्ट जयदीप। प्रत्युष करेक्ट। अमित करेक्ट। नहीं प्रत्युष, तुमने क्लोज्ड इंटरवल गलत लिखा है, क्लोज्ड इंटरवल इज रॉन्ग। लॉजिक नहीं, आंसर लिख दो ना यार। हनी ऑल्सो करेक्ट। लॉजिक क्लियर है ना सबको? पंकज इज ऑल्सो राइट। शुभम, ये तुमने क्यू क्या लिखा है? क्यू। विवेक, और भी एक नाम ऊपर सही चला गया, अमन। अमन ठीक है। विवेक ऑल्सो राइट। मेरे ख्याल से ग्राफ इमेजिन करोगे सबसे पहले, है ना? कि फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो कॉलिंग इट टू बी एफ एक्स, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनानी है और नेगेटिव होना चाहिए कम से कम एक एक्स पर। तो यार बुद्धि लगा के समझो कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला प्लस इंफिनिटी से आया और प्लस इंफिनिटी चला जाएगा, तो तुमको लगता ना कि इट शुड बी लुक लाइक दिस। अगर मैं चाहता हूं कि कम से कम एक पॉइंट पर नेगेटिव हो जाए, तो मानते हो दिस हैज टू बी द ग्राफ। ठीक है निशांत? ठीक। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये ग्राफ, इस पर वर्टेक्स, तुम तो ग्राफ को एनालाइज करना जानते हो, वर्टेक्स नो कमेंट कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर। डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, क्योंकि उसने साफ कहा है ना कि कम से कम एक पॉइंट पर नेगेटिव, मतलब तुमको एक्स एक्सिस के नीचे जाना पड़ेगा भाई, कट करके। टचिंग ग्राफ नहीं ले सकते कि सर टचिंग ग्राफ ले लो, टचिंग ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होता है, बुद्धि लगाओ। फाइन। तो डी और मानते हो, एफ ऑफ वॉट, इसमें कोई पॉइंट तो है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से केवल ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं हुई कि सर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने से योर प्रॉब्लम इज डन। हाँ दिखा रहा हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसे सॉल्व करने से आंसर आता है, मैं सीधा आंसर लिखता हूं, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये करेक्ट आंसर है। लॉजिक समझो, जैसे ही ओपनिंग अपवर्ड को तुमने नेगेटिव कराया, उसके दो डिस्टिंक्ट रूट गारंटी हो गए कि सर दो डिस्टिंक्ट रूट अब तो होने ही पड़ेंगे, तो मेक डी पॉजिटिव। इजी था ना? आंसर यही था, है ना? नेक्स्ट। ओहो, करो, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से करना, क्योंकि आईआईटी का पुराना सवाल बनना चाहिए अपने से, है ना? तुमने भी लिखा था सुशांत? ओके। एटलीस्ट 1x लिखा था वहां पर, क्वेश्चन में तुमको ध्यान देना चाहिए था, उसने ऑल एक्स नहीं बोला था, उसने एटलीस्ट 1x कहा था। ठीक है ना अक्षत?
10 seconds more to copy the problem. कॉपीड है ना? ओके, करो, ट्राई करो. 1 सेकेंड. थर्ड क्वेश्चन. बिल्कुल सही केविन. कंसेप्ट तुमने सही लिखा है. देखो, मेरा मेरा बहुत सिंपल सा गोल है. मेरा सिंपल सा गोल ये है कि जिन भी स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर्स से पढ़ने का एक्सेस नहीं मिल रहा है ना, ये क्लास उन लोगों के लिए है. राइट? तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज को बहुत अच्छे से लेके चल रहा हूं, है ना? इस प्रॉब्लम को ले करके, हाँ बिल्कुल ठीक है. प्रत्युष इस आंसर को लेके थोड़ा सा आइडिया बनाए कि सर आंसर में अपॉन ए लिखा हुआ है, तो अगर मैं फंक्शन एफ एक्स जो चूज कर रहा हूं, अगर मैं अपॉन इस आंसर को पहले से ही माइंड में ले लिया मैंने कि यार हटाओ, आंसर में डिवाइड बाई ए कर रखा है, तो चलो लेट मी स्टार्ट लाइक दिस. ये देखना, ये स्टेप तुम लोगों को सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं फंक्शन को इस तरह से कंसीडर करूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है और तुम समझ रहे हो कि ये आपको क्यों, ये आइडिया आपको क्यों आया, हर कोई समझ रहा है कि सर आपने आंसर से फील लिया है, राइट? कि बाद में सी बाई ए बी बाई ए क्रिएट करना है, तो आपने शुरुआत में ये बात को पिक कर लिया. अब तुम समझदार हो अच्छी तरह कि आप सवाल को शुरू ही नहीं करोगे जब तक कि आप सारे ग्राफ नहीं बना लेते हो, है ना? बगैर ग्राफ के तो काम ही नहीं होना आपका. तो एफ एक्स का ग्राफ -n नेगेटिव नंबर +n पॉजिटिव नंबर, तो आई वॉन्ट वन रूट लेस देन -1. तुम समझदार हो यार, सही है. अब तुम बहुत अच्छी तरह समझदार हो, ठीक है, कि सर वर्टेक्स नो कमेंट, राइट? वर्टेक्स नो कमेंट कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, बीच में हो सकता है, राइट में हो सकता है, एट -n हो सकता है, एट n हो सकता है, कहीं भी. फिर तुम कहोगे सर वैल्यू एट -n, तो f एट -n, वो f का कोफिशिएंट एक्चुअली 1 है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो अगर मैं 1 इंटू, समझ रहे हो ना, इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव. एग्री? जैसे ही मैंने ये लिखा, तुरंत तुमने पकड़ लिया ना कि सर डिस्क्रिमिनेंट को अब आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही ओपनिंग अपवर्ड, तो तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो? मुझे एक चीज बताओ, तुमको लगता नहीं कि सर आप थ्योरी कुछ ज्यादा रिपीट करते हो? हाँ, आप बार बार थ्योरी पढ़ाते नहीं हो,
आप सवाल में बार बार थ्योरी बोल देते हो यार। ठीक, तो आज आज इस बात को मैंने प्रूव कर दिया कि नहीं, कि सबसे ज्यादा रिपीटिशन कौन करता है? हाँ, सबसे ज्यादा बार रिपीट बातों को कौन करता है? बताओ, मैं करता हूं कि नहीं करता हूं? तो टोटली रॉन्ग इमेज है कि नहीं? राइट तो f माइनस एन, यू आर गेटिंग द पॉइंट। हाँ केविन, सही बात है कि फंक्शन प्लस इंफिनिटी से आ रहा है, माइनस एन पर नेगेटिव है, तो उसका d तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, तो नो नीड टू मेंशन। नाउ सेम वे फंक्शन एट n, तो अननेसेसरी तुम लोग मुझे कहते हो कि आप बताते नहीं हो, है? हर सवाल में बताता हूं, बार बार थ्योरी रिपीट होती है। d वर्टेक्स f एट, है ना? नाउ if I do this, अब तो मैं आंसर को टारगेट करके चल रहा हूं, तो आई थिंक आंसर अपॉन एन स्क्वायर, थोड़ी सी मैनिपुलेशन समझनी पड़ेगी। 1 प्लस, अरे मैंने एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया यार, देखना ये स्टेप समझ में आया है ना? ये स्टेप सबको समझ में आया कि वो आपने एन स्क्वायर से डिवाइड किया है, सो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, सेम वे। imply I think this step also is clear। ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक ठीक। तो आई थिंक आई हैव टू सेटिस्फाई बोथ एंड, है ना? तुम तो मन में कनेक्टिंग वर्ड खुद बोलते हो ना, राइट? अरे आंसर के अकॉर्डिंग जा रहा हूं, आंसर पढ़ो ना यार, आंसर फील दे रहा है मुझे कि आपको क्या मैनिपुलेशन करनी है। फाइन, नाउ टू सेटिस्फाई बोथ, अब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो कि यार एक कोई बोल रहा है x 3 से छोटा है, x माइनस 3 से छोटा है, तो दोनों का कॉमन x क्या हुआ? दिमाग का इस्तेमाल करो, है ना? तो जिसको कॉमन सेंस है वो कहेगा कि सर इन दोनों का इंटरसेक्शन x लेस देन माइनस 3 हुआ। सही कहा मैंने? तो कुछ वही आइडिया को यहां अप्लाई कर दो कि दीज टू इनइक्वालिटी आई कैन रिप्लेस बाय 1 बिकॉज आई एम टेकिंग कॉमन, राइट? आई एम टेकिंग कॉमन कंडीशन विच इज कॉमन, तो दोनों का कॉमन आंसर क्या हुआ? तो यार इन दोनों में नेगेटिव नंबर कौन है बताओ? मानते आउट ऑफ देम वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव, तो जिसको दिमाग है वो कहेगा सर कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो आउट ऑफ देम विच वन इज नेगेटिव। तो चलो मैं तुमको गारंटी इन दो में से कौन सा नेगेटिव है वो बताता हूं। सोचना इस बात को कि ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया मैंने, है ना? तो मेरे ख्याल से दिमाग में गया कि ये जो दो नंबर हैं इनमें से एक मॉड के बराबर होगा और एक माइनस मॉड के बराबर होगा। ठीक है ना? गॉट द आंसर? तो इसको रटने की आवश्यकता है क्या कि सर हम इसको नोट बनाएंगे, है ना? आज के बाद हम इसको एक रिजल्ट की तरह रटेंगे। अगर ऐसा करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर a लेस देन p एंड a लेस देन माइनस p का हमने आंसर रट लिया, a लेस देन माइनस मॉड p, तो इतनी बड़ी मूर्खता मत करना, समझ गए? इसी तरह से सर एक और सिचुएशन रट ली, a मोर देन p एंड a मोर देन माइनस p का इंटरसेक्शन a मोर देन मॉड p। ठीक है? तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर तुम्हारी कॉपी में नोट दिखे ना मुझे,
तो आप समझ जाओ कि हम लोग आईआईटी से बहुत दूर जा रहे हैं, राइट? तो जस्ट फील दिया है इसको, तुम अगर कॉपी में नोट नहीं करोगे ना तो दैट विल बी बेटर। समझ में तो बात आ ही गई होगी कि मैंने क्या करा है, ठीक है ना? आउट ऑफ देम वन नंबर इज 3, वन नंबर इज -3। आई डोंट नो विच इज 3, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर 3 है। हो सकता है ये हो सकता है ये हो, मुझे नहीं पता। तो जब 3 से बड़ा -3 से बड़ा का इंटरसेक्शन 3 से बड़ा, मानते हो ये श्योर 3 है, बुद्धि लगाओ, मानते हो ये नंबर गारंटी 3 है। इसी तरह से जब मैंने ये लिखा <3 लेस देन -3, आई डोंट नो विच इज -3, मानते हो ये गारंटी -3 है। तो इतना छोटा छोटा दिमाग अपन लगा सकते हैं नहीं? ठीक है आयुष, जैसे जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से तुम बार बार क्यों नहीं कर रहे हो? बार बार मुझे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ क्यों लेके जा रहे हो? जब मैंने अपना एक एल्गोरिथम डेवलप कर लिया है तो क्यों मुझे डाइवर्ट करते हो? तुमको अगर लगता है कि तुम सम और प्रोडक्ट से करोगे तो तुम करते रहो, ठीक है? मैं बाकी लोगों को जो बता रहा हूं दैट इज ए गुड आइडिया, ठीक? और उसमें मुझे लग रहा है कि वो अब आगे कभी अटकने वाले नहीं है कि सर 3 बातें सोचनी होती है ना? परमानेंट दिमाग में घुस गया है, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट वर्टेक्स एफेक्ट ए, मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक? मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम करो उससे, मुझे जो मेथड अच्छा लगता है मैंने लोगों को बताया, ठीक है? गॉट इट? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्विकली। अरे होते सही, किसने कहा गलत मेथड है वो? उससे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? बस मैंने अपना पैटर्न तुमको बताया कि मेरा थिंकिंग पैटर्न क्या है। जो तुम सम ऑफ रूट्स कह रहे हो, सम ऑफ रूट्स का रिप्रेजेंटेटिव है वर्टेक्स। अगर तुमको इस बात का ज्ञान है कि -b/a सम ऑफ रूट होता है, तो जो वर्टेक्स है ना, जो मैं वर्टेक्स की बात करता हूं दैट रिप्रेजेंट अल्फा प्लस बीटा, समझे? और इसी तरह से जो तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट बार बार बोल रहे हो दैट इज योर कांस्टेंट टर्म, एंड योर कांस्टेंट टर्म इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ f0। अगला सैमुअल, वो तुमको समझना है वाई एफ ऑफ -n नेगेटिव, ठीक है? तो अगर सारे लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो तुमको इस बात का जवाब तुम्हारे पास खुद होना चाहिए कि वाई एफ ऑफ -n इज नेगेटिव। 2 आयुष हैं, ओके, तुम्हारी इमेज बिगड़ गई है। अब मैं देख लूंगा, डोंट वरी। कोई नहीं, ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था, ठीक है ना? फिजिक्स जहां पढ़ने जाता था वहां 2 विकास गुप्ता थे, ठीक है? तो एक टेस्ट में जब मार्क्स बता रहे थे फिजिक्स के टीचर, तो उन्होंने बोला विकास गुप्ता, और उन्होंने बहुत गंदी नज़रों से मुझे कॉपी दी, ठीक है ना, ऐसे करके। तो मैं समझ गया कि यार ये कुछ गड़बड़ हो गया। तो जब उन्होंने कॉपी दी तो मैंने नंबर देखे, बड़े कम नंबर थे, आउट ऑफ 150 कुछ, कितने थे यार, आई थिंक 40-50 ऐसे मार्क्स थे। तो जब मैंने उस कॉपी को देखा, फिर एकदम से मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा सर ये मेरी कॉपी नहीं है, ठीक है ना? फिर सर ने ढूंढा और मेरी कॉपी निकाल करके जब दिया, तब उनके चेहरे पर मुस्कान थी, ठीक है ना? कि हाँ, क्योंकि उनको भी एक मोमेंट को लगा कि यार इतना खराब नंबर लेकर के आया है, राइट? कुछ उम्मीदें थी उनको मुझसे। करो भाई। एनी फिजिक्स टिप्स? यार तुम्हारे सर से अच्छा कौन बताएगा, है ना? तुम्हारे नितिन सर से अच्छा फिजिक्स टिप्स कौन बता पाएगा?
आंसर एक सेकंड देखने दें। हाँ, केविन आंसर करेक्ट। जिसका करेक्ट आएगा सिर्फ उसी का नाम लूंगा, ठीक है। तो अब मुझको एक चीज बताओ, क्या तुम लोग को ये फील हो रहा है ना कि जो हम लोग सेट ऑफ कंडीशंस पढ़ रहे थे वो रटना एकदम यूजलेस नहीं है? कि जो हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वहां पर डायरेक्ट आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन नजर नहीं आ रहा है। करेक्ट अंकुश? है ना? तो इसीलिए जो थिंकिंग है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि सर सोचना आना चाहिए। आयुष करेक्ट, विवेक करेक्ट, क्या बात है। बस दोबारा मत लिखना, जिसका आंसर करेक्ट आता जा रहा है वो दोबारा नहीं लिखेगा। शुभम करेक्ट। और आंसर सही निकल गया यार। अब देखो, देख नहीं पाया मैं। अब जब तक मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक मत लिखना तुम लोग आंसर, है ना? क्योंकि इतनी देर तक मैं देख नहीं पाऊंगा। राइट? शिवांग करेक्ट। अच्छे बच्चों की संख्या काफी बढ़ रही है, गुड, है ना? श्रेया, श्रेया थोड़ा सा प्रॉब्लम है, छोटी सी मिस्टेक है, बहुत छोटी सी। अक्षत करेक्ट। बस ध्यान रखना, जो लोग भी आंसर बोल रहे हैं वो इंटरवल का जरूर ध्यान रखें कि इंटरवल क्या होना है। राइट? क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी एरर बन सकता है। हाँ हनी करेक्ट। श्रेया करेक्ट, गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों में से कुछ लोगों ने तो हो सकता है इसे दो मेथड से कर दिया हो। सही कह रहा हूं कि सर एक वो पैरामीटर सेपरेट से भी हो रहा था, है ना? तो पीयूष, प्रत्युष, सॉरी प्रत्युष करेक्ट, ओम ऑल्सो करेक्ट, है ना? तो अब देख लो यार, है ना? अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले किस मेथड से बताऊं? पैरामीटर सेपरेट से बताऊं? पैरामीटर सेपरेट बहुत फास्ट रहेगा, है ना? कि सर एम सेपरेट हो रहा है। मानते हो यू आर इंटरेस्टेड इन एक्स ग्रेटर देन 0?
फाइन। तो अगर पैरामीटर मेथड से जाओगे तो देख लो क्या हो रहा है, 4x माइनस 1 मैंने रीअरेंज कर दिया, इनइक्वालिटी रिमेन सेम बिकॉज आई डिवाइडेड। जल्दी से समझना ये मैंने सही लिख दिया कि नहीं। पहले इस मेथड को पहले देख लो, फिर मैं तुम्हारे लोकेशन के आइडिया से भी बताऊंगा कि सर वो क्वाड्रेटिक वाले थॉट से कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमको इक्वली गुड बनना है। तो बेसिकली हमको गुड बनना है इन मैथ्स, ओके, कि तुम मुझसे किसी भी मेथड से पूछो, मैं तुमको तुमसे बेहतर सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, जो तुमने किया है, ओके। तो इस तरह का अपने को डेवलप होना नहीं, तो इसलिए मेथड्स सब पर कमांड लेनी है। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर इसको f मान के ग्राफ, तो यार वो करो इंक्रीज डिक्रीज डिफरेंशिएशन। और कितना आ गया, 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12। केवल न्यूमरेटर पर ध्यान रखूं तो आई गेस दिस कम्स आउट -2। अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसको सही, ये सही है ना। तो 12 प्लस 12 लिखना है ना, प्लस 3 -3 लिख देता हूं, सॉरी, -4 प्लस 3। तो फैक्टर क्या हो गया, अरे यार देखना सही है क्या। तो तुम इंक्रीज डिक्रीज समझ रहे हो ना, कि 2 टू इंफिनिटी डिक्रीज है, समझना बात को, 2 टू इंफिनिटी डिक्रीज, योर फंक्शन डिक्रीज, एंड -3/2 से 2। तो आई गेस कि तुम ये बात समझ रहे हो कि अगर मैं तुमको सिर्फ पॉजिटिव x का ग्राफ बनाऊं तो उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो कि सर बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर मैं पूरा ग्राफ बनाऊं तो एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है और क्या। तो -∞ से लेकर -3/2 तक फंक्शन डिक्रीज करेगा, -3/2 तक, सही है। बाकी ये मेरे काम का ग्राफ है नहीं, तो -∞ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, -3/2 पुट करो यार, ये तुम पुट करोगे, डिक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज होगा अप टू 2 तक, 2 पुट करके वैल्यू 1 आ गई, और x = 0 पर नेगेटिव। गलत तो नहीं बना रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं बना दिया मैंने, -1/3 सही था ना, दिस इज -1/3। अब ये ग्राफ डिक्रीज करके 0 चला गया। एक बार जल्दी से वेरीफाई करो ग्राफ सही है कि नहीं। ग्राफ इनइक्वालिटी उल्टा, सैमुअल यार मैंने तो सही लिखा है यार, मैंने सही लिखा है, ठीक है। अब ग्राफ ऑफ दिस, अब y = m का ग्राफ, अरे कोई यस लिखो जल्दी, ग्राफ सही है, यस यस का वेट कर रहा हूं, सही है, चलो ओके। नाउ y = m, ये तो तुम समझदार हो कि सर वो हॉरिजॉन्टल लाइन, बताओ इफ आई टेक दिस टू बी y = m, तो क्या तुम्हारी इनइक्वालिटी फॉर ऑल x वैलिड है, सोचो। आई वॉन्ट दिस इनइक्वालिटी टू बी ट्रू फॉर ऑल x greater than 0, इज इट करेक्ट।
ग्राफिकली समझ पा रहे हो यार कि फंक्शन की वाई वैल्यू से, हर एक्स की वाई वैल्यू से ये बड़ा होना चाहिए। तो ये तो यार बिल्कुल साफ गलत है। तो तुमको क्या लगता है, अब मुझे बताओ क्या ये सही है? इज दिस लाइन करेक्ट? ये भी गलत है। मानते हो ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई हो रही है? ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है अप टू दिस एक्स, यहां से लेकर यहां तक, और फिर यहां से लेकर इंफिनिटी तक। लेकिन मैं तो ऑल एक्स पर चाहता हूं, है ना? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर m को 1 लीजिए, 1। अरे ठीक है यार, फाइन। अब m शुड बी स्ट्रिक्टली मोर। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आंसर इस पोजीशन से ऊपर होना चाहिए। If this is the situation, then inequality is true for every x positive. हर पॉजिटिव x पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि ये फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये x इक्वल टू 2 पर बराबर आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रहा है, जबकि मुझको फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर चाहिए था एट एवरी x। समझ में आई बात? तो मेरे ओपिनियन में आंसर विल बी ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। तो ये है ना, ग्राफ का आइडिया इज टू गुड, नहीं? अब ऑल्टरनेट बता देता हूं मैं, जो लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के फंडे लगाना चाहते हैं कि सर हम क्वाड्रेटिक से कैसे करें। ये परफेक्ट है, ठीक? क्विकली 10 सेकेंड। ठीक है, बिस्वा कॉपीड, हाँ? ओके, नाउ सेम प्रॉब्लम। mx स्क्वायर क्या था? -4x 3m + 1 greater than 0 for all x greater than 0. This is your problem. यही है ना सवाल? तो सर्टेनली तुमने इसको fx माना, ठीक है? लोकेशन भी एक अच्छा मेथड है, और इनफैक्ट बहुत बहुत इजी सॉल्यूशन देता है लोकेशन भी, ठीक है? लेकिन ग्राफ तो क्या है ना, वो जो पिछला सॉल्यूशन है कि उसमें सर हम लोग एक्सपर्ट हैं, क्योंकि कैलकुलस में थ्रू आउट जिसका ग्राफ अच्छा रहेगा उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है ना? तो इस वजह से अब तुम तो जानते हो ना मेरा सोचने का वे क्या है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, नॉट पैराबोला। क्यों इसमें नॉट पैराबोला नहीं लोगे? अगर m 0 हो गया तो इट इज नॉट अ पैराबोला, नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो लेट मी फर्स्ट कवर दैट केस, m 0। तो इफ आई टेक m 0, तो जल्दी से बताओ, इज दिस इनइक्वालिटी ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0? इज इट ट्रू? नो। अरे यार ये तो x लेस देन 1/4 पर ट्रू आ रही है, तो क्या इसे मैं रिजेक्ट कर दूं? रिजेक्टेड। बुद्धि लगाओ। आई वॉन्टेड इनइक्वालिटी टू होल्ड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। सही। अब बात करते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। मानते हो डाउनवर्ड पैराबोला इमीडिएट रिजेक्ट हो गया कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? एक डाउनवर्ड पैराबोला को आप कैसे ऑल x पॉजिटिव पर कैसे पॉजिटिव रख सकते हो? ये तो -∞ से आया और -∞ चला गया। समझने की कोशिश करो, जल्दी से बात समझो। तो दिस ऑल्सो इज इम्पॉसिबल, है ना? क्योंकि एवरी x पर तुम पॉजिटिव चाहते हो, एवरी x पॉजिटिव, और कोई भी देख पा रहा है कि सर x टेंडिंग +∞ पर ये -∞ जा रहा है, ठीक? तो ये भी रिजेक्ट, ये भी गलत। तो अब बचा क्या? m पॉजिटिव। अब तुम जानते हो कि जब मैं m पॉजिटिव की बात करूंगा तो मैं ग्राफ बनाऊंगा।
है ना। जब तक सारे ग्राफ मैं नहीं बना लेता तब तक मैं सवाल शुरू ही नहीं करूंगा कि पहले आप ओपनिंग अपवर्ड को लेके सारे ग्राफ बनाओ कि क्या क्या ग्राफ आप चाहते हो। तो क्या तुमको इस बात में दिमाग में आ रही है बात कि यार इस क्वेश्चन में मुझे जीरो को इंपॉर्टेंस देनी है, मेरा सारा ध्यान x ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर तुम, क्योंकि तुम जब ग्राफ बनाओगे तो तुम रूट्स के टुवर्ड्स में सोचोगे ना कि सर इसका ग्राफ रूट्स, ठीक, तो समझते हैं। एक बार मैंने कहा कि इसके रूट है ही नहीं और एक बार मैंने कहा इसके रूट हैं। अगर इसके रूट नहीं है, बताओ विल यू अलाउ दिस? विल यू अलाउ क्वाड्रेटिक नॉट टू हैव रूट्स? 100%। आप चाहते हो कि दिस शुड बी पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स, तो मानते हो ये ग्राफ तो बड़ा फेवरेबल है, ये तो ऑल एक्स रियल पर पॉजिटिव आ गया, तो मेरे ख्याल से दिस इज ट्रू, है ना। अब चलो रूट की बात करते हैं कि नहीं रूट है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आई सेड इक्वेशन हैज नो रूट्स, नाउ आई सेड आई एम सेइंग इक्वेशन हैज रूट्स। अब मुझे बताओ, अगर तुम चाहते हो कि रूट है तो कैसे रूट होने चाहिए सो दैट योर इनइक्वालिटी गेट सेटिस्फाइड, जिससे तुम्हारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो कि क्या मैं ये वाला क्वाड्रेटिक अलाउ करूं, ये क्वाड्रेटिक, कि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? गलत है ना ये बिल्कुल गलत है। फॉर एवरी एक्स पॉजिटिव, कहां है ये पॉजिटिव, है ना। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ गलत है। ठीक है, तो क्या तुम फील कर रहे हो कि किस तरह के रूट होने चाहिए? नहीं नहीं, इक्वल या डिस्टिंक्ट वो हम सोचेंगे, है ना। हाँ, नेगेटिव रूट्स। तो शुभम कह रहा है कि इसके आप नेगेटिव रूट्स अलाउ करो। बिल्कुल सही कह रहा है शुभम, ये अलाउड है ना। देखो ध्यान से देखो, अब जब तुम रूट की बात कर रहे हो, इतना तो समझ आ गया कि पॉजिटिव रूट तो गलती से भी मत होने देना। पॉजिटिव रूट बोलो, ठीक है। अब इसमें तुम अपना सारा दिमाग लगा दो कि सर इसमें मुझको ये वाला ग्राफ भी सही लग रहा है कि अगर रूट इसका जीरो हो जाए तो भी चलेगा, सही है ना। फिर कोई सोचेगा कि सर टचिंग ग्राफ बना सकते हैं क्या? टचिंग ग्राफ, तो अगर टचिंग ग्राफ बनाना चाहते हो एक्स एक्सिस को, तो ये वाला ग्राफ चलेगा, ये ग्राफ। अब ये मत करना कि सर जीरो के राइट में बनाए क्या, जीरो के राइट में, तो तुम समझ रहे हो ना कि जीरो के राइट में टच गलत है, ये गलत है, क्योंकि तुम ग्रेटर देन जीरो चाहते हो। मानते हो यहां पर ये इक्वल टू जीरो आ गया, समझ में बात आई? तो ये वाला ग्राफ गलत है, ये वाला ग्राफ। तो जो भी ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो टच जीरो के लेफ्ट में, है ना, नॉट इन द राइट। इसी तरह से मुझे बताओ, क्या जीरो पर टच करा सकता हूं? टचिंग एट जीरो, सोचो, क्या मैं ये ग्राफ अलाउ कर सकता हूं हैविंग वर्टेक्स एट जीरो? मुझे लगता है कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा डिस्कशन जीरो से मोर पर है। यू आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस मोर देन जीरो, और मोर देन जीरो पर मुझे तुम्हारा एफ एक्स पॉजिटिव, अरे सही है भाई सुमित, नो मत बोलो। अमिताभ भी बोल रहा है नो, गलत बात, ट्रू है। पढ़ो क्वेश्चन को ठीक से, ठीक है। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो मेरा इंटरेस्ट है, तो यार ग्रेटर देन जीरो पर तुम्हारा क्या फंक्शन अभी भी पॉजिटिव है कि नहीं? ठीक है, तेजस, इतने सारे लोग नो वाले हैं, तेजस, रोहन, अमिताभ। अब जल्दी बताओ अमिताभ एंड रोहन एंड तेजस कि ये ग्राफ अलाउड है कि नहीं है? अरे अब तो हाँ बोल दो यार कि हाँ है सर, अलाउड है, ठीक है ना। अच्छा रोहन स्टिल नो, तो चलो अब तुम नो पे मेंटेन करो, और कुछ लोग यस पे कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब एक मोमेंट को सोच लो कि क्या कोई और ग्राफ तुमको लगता है कि सर कोई एक ग्राफ और छूट गया?
अरे जीरो से लेफ्ट भाई, तुम जीरो के राइट का डिस्कशन कर रहे हो, तो जल्दी बताओ ये ग्राफ जीरो के राइट में पॉजिटिव है कि नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग तो है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक ऑल दीज ग्राफ्स आर फेवरेबल, ऑल, ये सब है ना। अब ये ग्राफ तो मेरे ख्याल से एक सिंगल कंडीशन से निपट जाएगा कि सर इसको तो आप डी नेगेटिव कर दो, डी नेगेटिव एम पॉजिटिव। भाई एम पॉजिटिव तो कंपलसरी है, ध्यान रखना। एम पॉजिटिव तो मैंने ले ही लिया है ना, सारा डिस्कशन एम पॉजिटिव पर चल रहा है। अब मुझको ऐसा लगता है कि ये सारे ग्राफ मैं एक साथ टैकल कर सकता हूं। ठीक है ना, जिसको अकल है वो जानता है कि सर ये डिस्क्रिमिनेंट वर्टेक्स, डिस्क्रिमिनेंट आई कैन से ग्रेटर इक्वल वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका 2/m होगा ना, वर्टेक्स फ्रॉम ग्राफ इट इज लेस इक्वल। सही है, इतनी अकल है अब तुम में। और एक तीसरी कंडीशन एफ एट जीरो, सारे ग्राफ देख लो पॉजिटिव या जीरो। सही है, और साथ में वो एक हिडन कंडीशन कि सर ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा डिस्कशन F0 पर M पॉजिटिव पर चल रहा है ना। अब पता है तुम लकी हो, तुम लकी इस सेंस में हो कि ये अकेला तुम्हारे पूरे आंसर को रिजेक्ट करा गया। पढ़ो, M पॉजिटिव, M लेस इक्वल जीरो, M लेस देन जीरो। समझ गया ना। तो अननेसेसरी मैं ये चारों कंडीशन अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझको साफ दिख रहा है, साफ कि अरे यार ये तो फाई आंसर आएगा। कुछ समझ में आया? तो आंसर इज फाई। अभी मैंने प्रॉब्लम एंड नहीं किया है, अभी तो ये चार ग्राफ निपटे हैं, दिस ग्राफ, दिस ग्राफ, दिस ग्राफ, दिस ग्राफ, दे आर नाउ ओवर। कुछ गया दिमाग में? तो जो लोकेशन ऑफ रूट वाले हैं वो समझ रहे हैं ना कि सर लोकेशन ऑफ रूट इज ए गुड आइडिया फॉर द प्रॉब्लम। सही है ना कि सर कितना बढ़िया सॉल्यूशन है, इससे दिमाग खुल रहा है हमारा, है ना। और तुम्हारा दिमाग खोलना ही तो है मुझे, है ना। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू दिस। अब इसमें तो कोई दम बचा नहीं कि सर ये तो खाली डी नेगेटिव ही तो करना है। ठीक है, कर लो कैलकुलेशन, कर लो, B² - 4AC। आ जाएगा आंसर, और क्या। +4m - 3m, -∞ से -4/3 यूनियन 1 से ∞। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, वो M पॉजिटिव कंडीशन लिखी हुई थी ना, दिस एंड दिस, तो दोनों का कॉमन आंसर, तो फाइनल आंसर इज 1 to ∞। गॉट इट? क्विकली 10 सेकेंड्स। सही है ना, बिल्कुल सही, सही है शुभम। क्विकली 10 सेकेंड्स मोर, अगला क्वेश्चन भी करना है भाई। अरे वैभव, मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बता दिया है ना, अब तुम अपनी एनर्जी लगाना। मेरा पार्ट हो गया। ठीक है कि सर आपके पार्ट से जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी आपने उससे ज्यादा बता दी, ज्यादा लगा दी। नहीं, अब हमारे ऊपर छोड़ दो कि अब हम समझेंगे, और जो भी हमारे दिमाग में और सवाल आएंगे हम खुद क्रिएट करेंगे।
आईआईटी में भी ऐसा ही होता है, सर चकरा जाता है पेपर को देख करके, है ना। तो इट इज़ बेटर कि रोज ऐसा ही सर हमारा थोड़ा थोड़ा चकराता रहे डेली, ताकि हमें उस एग्जाम के दिन के लिए वेल प्रिपेयर हो जाए हम लोग, है ना। कि यार हमारी तो आदत में था, हमारा तो रोज सर चकराता था घर पर, है ना। ये अच्छे लक्षण है, सर सर चकराना इज ए गुड साइन। अगला, एक बात बताओ, हम लोग साल भर खूब खुश रहे कि सर वाह बहुत मजा आया, बहुत खुश हैं, वेरी हैप्पी, और सारा का सारा दुख एक दिन मिल जाए, एग्जाम देकर के आए और दुखी। तो उससे अच्छा साल भर रोज दुखी रहना नहीं है कि सर मैं पूरे साल दुखी रहा लेकिन एग्जाम वाले दिन खुश होके निकला। समझ गए ना। करो जल्दी करो। नहीं, एटलीस्ट वन रियल एक्स, क्वेश्चन यही है। हाँ, आइडिया तो ठीक है शुभम, आंसर निकालो। अच्छा, केविन का आंसर भी आ गया। केविन आंसर में कुछ फ्लॉ है, शुभम इज करेक्ट, छोटी सी मिस्टेक है, उसको सही करो। जिसका आंसर सही आ चुका है दोबारा नहीं लिखेगा, जिसका करेक्ट आएगा सिर्फ उसी का नाम लूंगा, है ना। तो सुदर्शन तुम समझ रहे हो मैंने तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया। केविन अपनी गलती सही करो। हाँ अब सही है, अब केविन ठीक है। 60 सेकेंड्स और वेट कर रहा हूं मैं। हार्ड कॉपी मिलने का क्या स्टेटस है, तुम्हारे समझने का क्या स्टेटस है ये बताओ ऋषभ, तुमसे सवाल बनने का स्टेटस क्या है। ठीक है ना। तुम लोग मजेदार बातें करते हो यार, मुझे वाकई में बहुत मजा आता है इस क्लास को लेने में। अक्षत, अक्षत इंटरवल साइन बताओगे, तुमने इंटरवल साइन नहीं बताया। और इंटरवल की इंपॉर्टेंस बहुत है अक्षत, क्योंकि तुम समझ रहे हो वो पूछ लेगा मिनिमम इंटीजर वैल्यू, तब दिक्कत हो जाएगा। हाँ अब सही है अक्षत, होमवर्क देख लूं क्या होमवर्क दिया जा सकता है। ध्रुव करेक्ट, आशु सिली मिस्टेक, ओके अब देख लेते हैं, है ना, काफी टाइम हो गया। मानते हो एक सॉल्यूशन तो पैरामीटर सेपरेट, 2 की पावर x को t रख के किया होगा ना, t² +3 a सेपरेटेड t+1, आई थिंक इनइक्वालिटी इज करेक्ट। लेकिन तुमने जिसको
ए जिसको तुमने टी बोला है, तो तुम समझ रहे हो ना कि सर टी तो पॉजिटिव नंबर है, 2 की पावर x की रेंज तुमको पता होगी ना, 2 की पावर x फॉर एवरी पावर पॉजिटिव आता है, तो इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट 1x। तो क्या मैं बोलूं फॉर एटलीस्ट 1 t ग्रेटर देन 0। तुम्हारा प्रॉब्लम ये कन्वर्ट हो गया। अब तो तुम समझदार हो, अब तो तुम थक चुके हो कि सर ये तो अब ग्राफ इतना फास्ट बनता है हमसे, है ना, अब तो बहुत क्विक होता है। तो डिवाइड करके कर लेते हैं यार, एफ टी डिफ्रेंशिएट थोड़ा फास्ट हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन फास्ट हो जाएगा और कुछ खास बात नहीं है। तो एफ डैश टी 1 माइनस 4 अपॉन होल स्क्वायर, टी माइनस 1 टी प्लस 3। मैंने सही कर दिया ना डिफ्रेंशिएशन, सही। शौर्य तुम तो एक काम क्या करो ना, अगर तुम्हारे पास वाइब्रेंट का मॉड्यूल है तो तुम ऑनलाइन इसके पेजेस चेक कर लिया करो, जो थोड़ा सा डिफरेंस दिखे, है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया, बहुत मामूली सा, है ना, क्योंकि क्या है ना कि जो एक्सरसाइजेस मुझे थोड़ी इररिलेवेंट लगी कि इसमें कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो उसको मैंने कट कर दिया, है ना, एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने कोई हटाई है। तो तुम, क्योंकि अगर मैं ऐसे इजी सी क्वेश्चन कराता रहूंगा ना, तो फिर क्या होगा कि हम लोग ब्लैक बुक नहीं कर पाएंगे, ब्लैक बुक, पिंक बुक, येलो बुक, है ना, तो इस वजह से मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं मैं। तो नाउ 1, तुम समझ रहे हो कि सर पूरा ग्राफ की जरूरत नहीं है, हमको तो सिर्फ टी पॉजिटिव में इंटरेस्ट है, और अगर तुम पूरा ग्राफ बनाते हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि -3 तक फंक्शन इंक्रीज करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -3, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी, -3 पुट करके कितना आया, नेगेटिव आया ना। वैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं था पूरा ग्राफ बनाने में, सच बताऊं, है ना, और बीच में -1 को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कि सर यहाँ इन्फिनिटी जाना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसा कुछ। मैं नहीं निकाल रहा वैल्यू, बस मैंने इतना लिख दिया कि नेगेटिव वैल्यू है। गलत आंसर विवेक, फाइन। अब आई थिंक -1 पर ग्राफ प्लस इन्फिनिटी, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, अभी भी डिक्रीज करेगा अप टू 1, अप टू 1, 1 पर वैल्यू कितनी आई, 2 वैल्यू आई, सही है, और अब ये प्लस इन्फिनिटी चला गया, है ना, और 0 पर वैल्यू है इसकी 3। अब तुम्हारा तो ग्राफ का स्किल्स डेवलप हो चुके हैं भाई। y इक्वल टू ए लाइन, अगर मैं ये लेता हूं तो क्या कम से कम एक पॉजिटिव टी पर इनइक्वालिटी ट्रू है, नहीं है, बिल्कुल गलत। कम से कम एक टी पॉजिटिव पर, इफ आई टेक a इक्वल टू 2, जल्दी बताओ, फॉर एटलीस्ट 1 टी ग्रेटर देन 0 इज द इनइक्वालिटी ट्रू। टाइम आउट हो गया, तब तो तुम्हारा जवाब दिखेगा ही नहीं, है ना, कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से तुम फॉलो कर रहे हो कि हाँ ट्रू है, ये इनइक्वालिटी जो है कम से कम एक टी पॉजिटिव पर, टी इक्वल टू 1 पर वैलिड आ रही है, टी इक्वल टू 1 पर देखो दोनों बराबर हैं, समझ रहे हो, तो आई थिंक दिस वैल्यू ऑफ ए इज अलाउड, है ना, और मानते हो अब इसके आगे आप कुछ भी ए लो कि सर 2 के ऊपर क्या इनइक्वालिटी ट्रू है, कम से कम एक टी पॉजिटिव पर, यस, है ना। तुम यार इतनी समझ है तुमको कि अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं तो तुमको लगता नहीं कि टी फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से लेकर यहां तक के टी पर इनइक्वालिटी वैलिड आ रही है, योर वैल्यू इज मोर देन एफ फ्रॉम टी दिस टू दिस, है ना, तो कम से कम एक टी पर ट्रू है तो मतलब ट्रू है। और अब तुमको लगता नहीं कि सर आप कहीं तक भी चले जाओ, इंफिनिटी तक कहीं भी चले जाओ, तो माय आंसर क्लोज टू इंफिनिटी,
ये रहा करेक्ट आंसर, वेरी इजी, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो क्विकली कॉपी करो, तो तुमको एक ऑल्टरनेट तुम्हारा आइडिया जो तुम चाहते हो कि सर लोकेशन ऑफ रूट से करें, तो मैं बहुत फास्ट बताऊंगा अब, है ना, बहुत फास्ट, और बस होमवर्क लिखूंगा और क्लास ओवर करूंगा। एक बात बताऊं, कल की क्लास प्योर थ्योरी क्लास रख लेते हैं यार, है ना, कल नो डिस्कशन, कल पूरा तुम्हारा लॉग इनइक्वालिटी खत्म कराता हूं मैं, है ना। मेरे हिसाब से लॉग मतलब समझ रहे हो, लॉग एकदम छोटा सा चैप्टर है। चलो क्विकली, तो जो लोग ऑल्टरनेट सॉल्यूशन चाहते हैं वो कैसे करेंगे, टी स्क्वायर 80 फॉर एटलीस्ट 1t ग्रेटर देन 0। तो अब तो तुम समझ रहे हो कि जो भी लोकेशन ऑफ रूट से करेगा, ही विल से कि क्वाड्रेटिक के पहले ग्राफ बनेंगे, और ग्राफ में मानते हो मेरा इंटरेस्ट 0 में है, क्योंकि मेरा जो डिस्कशन है वो t पॉजिटिव वर्सेस t, तो तुमको आइडिया है ना कि सर इसको रूट, ग्राफ को रूट के टर्म में सोचो कि ग्राफ के रूट हैं नहीं है, और अगर है तो कैसे होने चाहिए, है ना। तो जल्दी 1 मिनट के लिए सोचो, क्या मैं इसको नो रूट्स अलाउ कर सकता हूं, फंक्शन हैज नो रूट्स। तो मेरे ख्याल से गलत बात कि सर आपने ग्राफ को लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, कम से कम एक पॉइंट पर उसको नेगेटिव या 0 होना जरूरी है, तो कम से कम इतना तो समझ गए कि नो रियल रूट का केस तो आप मत बनाओ, है ना। नो रियल रूट का मतलब समझ रहे हो, ये हमेशा ऊपर होगा, एक्सिस के ऊपर, ठीक। तो अब इसके रूट्स है, दिस हैज रूट्स, तो कैसा रूट होना चाहिए, तो अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो यू विल से कि इसके दोनों रूट नेगेटिव मत कराना, ये वाला ग्राफ गलत है, दिस ग्राफ इज रॉन्ग, क्योंकि देख रहे हो कि देयर इज नो टी पॉजिटिव फॉर विच योर इनइक्वालिटी होल्ड्स, समझ रहे हो। तो अब सही ग्राफ बनाते हैं कि चलो अब करेक्ट ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं, एक कि इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसको तुम हैंडल करना जानते हो कि सर इसको तो F0 नेगेटिव करा दीजिए, सही है। और अब व्हाट मोर यू कैन हैव, 0 रूट भी चलेगा, दोनों रूट पॉजिटिव भी चलेगा, है ना। वर्टेक्स एट, किसी पॉइंट पर वर्टेक्स रख सकता हूं मैं, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन वो 0 के राइट में, और इसी तरह से क्या मैं वर्टेक्स 0 पर रख सकता हूं, एट 0। तो मेरे ख्याल से जल्दी समझोगे तो यू विल से सर ये गलत है, ये सही नहीं है, क्यों, टी पॉजिटिव पर लेस इक्वल, तो आप टी पॉजिटिव जब देखोगे तो ये तो कहीं भी ना तो लेस है और ना इक्वल है, तो ये ग्राफ गलत है। वर्टेक्स एट ओरिजिन यू कैन नॉट अलाउ। और कोई केस बचा, और कोई केस जो तुमको लगता हो कि सर और भी ग्राफ संभव हैं, ये तो ओपनिंग अपवर्ड है ना, इसलिए मैंने सिर्फ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ बनाया है। बस अब तो क्लियर है कि इन तीनों ग्राफ को मैं एक साथ टैकल कर लूंगा, है ना। ये अकेला सिंगल, इसकी कंडीशन, और इन तीनों को एक साथ निपटा रहा हूं, तो तुम तो समझदार हो यार। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल वर्टेक्स विच इज a/2, मेरे ख्याल से यही हुआ ना वर्टेक्स। यार मैं बार बार बोलता हूं, तुम समझदार हो, मैं कहीं गलत तो नहीं बोलता हूं, हाँ। तो वर्टेक्स इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, है ना, सही जा रहा हूं ना। और एक वो लास्ट कंडीशन f@0, तो यू कैन फॉलो पॉजिटिव पॉजिटिव 0। तो आई एम श्योर you will take intersection of all and
फिर इससे जो भी आंसर आएगा, टेकन यूनियन विद दिस आंसर, एंड फाइनल आंसर विल सर्टेनली बी 2 to infinity. अगर नहीं आया तो समझ जाना तुमने गलत किया है, मैंने तो सही बताया था, तुमने गलत कर दिया. डन. तो मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो गए तुम्हारे, है ना. तो अब कल की क्लास के लिए मैं होमवर्क कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ठीक. कल मैं प्योर पढ़ाऊंगा, ठीक. लेकिन अगर जो लोग कि सर हम घर पे कुछ तो काम करेंगे, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन तुम घर पर ट्राई कर सकते हो. एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 के 20 क्वेश्चंस, 1 से लेकर 20. अरे ये क्या कर दिया. अभी मैंने PT 9 नहीं बोला है, ओके. अजीब सा लिख दिया थोड़ा. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to 20. तुम इसको ट्राई करो, कल मैं डिस्कस नहीं करूंगा लेकिन, ठीक है. चलो बाय, जय हिंद.